बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। फ्लोर टेस्ट में विधानसभा में बहुमत भी साबित हो गई, लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में खुलेआम कहा था कि विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, इतने इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब सीएम नीतीश कहते हैं कि 5 करोड़ 10 करोड़ पर खरीद बिक्री की जा रही थी। अब सवाल उठता है कि आखिर जिस तरीके से बिहार की राजनीति में फ्लोर टेस्ट से पहले यानी 12 तारीख से पहले जो विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला जो सामने आ रहा था, अब कहीं न कहीं पुलिस मुख्यालय द्वारा ईओयू को जांच करने का अनुसंधान किया है, यानी अनुरोध किया है कि इस मामले में जांच की जाए। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, अब इस मामले को गंभीरता से देखते हुए ईओयू की टीम जाँच करेगी कि विधायकों का बोली लगाने वाले वो शख्स कौन है, विधायकों को खरीदने वाले शख्स कौन है। जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट से पहले कई विधायक गायब थे, कई विधायक का फ़ोन बंद था, कई एमएलए लापता थे, तमाम तरह की कयासें लगाई जा रही थी, पैसे की बोली लग रही थी कि 5 करोड़ रुपये पहले ले लीजिए और सरकार गिरने के बाद 5 करोड़ यानी 10 करोड़ में डील हो रहा था। मंत्रिमंडल लेने तक की बात सामने आ रही थी। जिस तमाम मामले में अब आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू जांच करेगी कि इंटरनेट के जरिए कॉल किए गए और 5 करोड़, माफ़ करिएगा 10 करोड़ नहीं 5 करोड़ रुपये देने वाले वो कौन शख्स है। देखिए, गिरफ्तारी उसमें एक हुई है पटेल नाम का वैशाली से, जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी। अब आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू इस मामले की जांच करने जा रही है। जिस तरीके से कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया था विधायक जी के द्वारा कि इंटरनेट कॉल के जरिए इंजीनियर जो है वो कॉल करते हैं और 5 करोड़ काम होने से पहले और काम होने के बाद 5 करोड़ रुपए देने की बात हो रही थी, या मंत्री कोई अच्छा सा मंत्री पद देने की बात हो रही थी। तमाम तरह की कयासें लगाई जा रही थी। उसमें जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि हर एक चीज़ का अब पर्दाफाश होगा, क्योंकि एनडीए की सरकार में मलाईदार पोस्ट लेने वाले तमाम विधायकों की जाँच की जाएगी और जो भी कॉल जो आ रही थी उन तमाम कॉलों पर नज़र अगर रखा जाए तो आर्थिक अपराध इकाई अनुसंधान जारी कर दिया। जिस तरीके से मुख्यालय ने अनुरोध किया और आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम अब जांच करेगी कि विधायकों का बोली लगाने वाले कौन हैं। देखिए, खरीद फरोख्त की बातें चल रही थी। चेतन आनंद को 2 बजे रात को पुलिस टीम पहुंचती है तेजस्वी आवास पर और चेतन आनंद को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाता है, जिसमें आनंद मोहन सारी सच्चाई बताते हैं। और जिस तरीके से सीएम नीतीश सदन में कहते हैं कि इतना पैसा कहां से आया कि विधायकों की बोली लगती है, तो कहीं ना कहीं जांच कमेटी अब इस पर बैठेगी। जांच कमेटी बैठने के बाद आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू अब इस पूरे मामले में जांच करेगी। कोतवाली थाने में जो मामला दर्ज हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी ने साफ कहा था कि इस मामले का अनुसंधान किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है, जांच में जो भी आएगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बड़ी खबर जो अंदर से निकलकर सामने आई कि वैशाली से पटेल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कई विधायकों का नाम सामने आ रहा है, यानी साफ तौर से महागठबंधन में खेल का बात चल रही थी, खेला हो रही थी। जिस तरीके से बीमा भारती के द्वारा अपहरण का मामला दर्ज कोतवाली थाने में किया जाता है, इंटरनेट कॉल के जरिए 5 करोड़ पहले और सरकार गिराने के बाद 5 करोड़ की जो डील हो रही थी, तमाम बातों को लेकर आर्थिक अपराध इकाई अब अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएगी। और जिस तरीके से सीएम नीतीश ने पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि मलाईदार जो मंत्रालय मिला था उन पर भी जांच की जाएगी, यानी अंदर खाने से जो बात निकलकर सामने आई है कि जो विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे उन पर अब जांच और तलवार लटकने वाली है। यानी विधायक जी हो जाए सावधान, क्योंकि अब आर्थिक अपराध इकाई करने जा रही है बड़ी जांच।